वाले दिन पसंद हुई थी, गवर्नमेंट भी पतंगे बंद कर दी थी, वैसे हम पतंगे कहाँ उड़ाएंगे। 6 सितंबर वाले दिन 6 सितंबर नहीं, और योमे अपना है वो ज़हन तो निकल गया। ये नहीं है इस चीज़ का पता किस जगह पे हुआ ना, मतलब इतना ज़हन है कि दिमाग का 6 दिसंबर को पता नहीं कौन सी जगह पे है। नहीं पढ़े लिखे तो है ज़्यादा ही इतने बार्डर बूडर से होया यार, इन्ना मैं पढ़िया नहीं ना, नहीं तो पढ़िया होंदा ना तो मैं तुहानू जरूर ये बारे में कोई नॉलेज होंदी। कुछ ज़्यादा शौक भी नहीं गा मीडिया वेखन का। 6 सितंबर को ये योम दफ़ा, पाकिस्तान का योम दफ़ा है। इसमें इंडिया के त्यारे गिराए थे पाकिस्तान ने, ठीक है। और भाई शहीद तो मरता नहीं है, वो तो ज़िंदा रहता है। 6 सितंबर को वजह 1965 को पाकिस्तान की इंडिया से जंग हुई थी और पाकिस्तान जंग जीता था इंडिया से। कुछ हमारे ऐसे हमारे बुज़ुर्गों और हमारे बड़ों ने अपने जिस्म पे बम वगैरह बांध के पाकिस्तान को जंग दिलाई थी। इंडिया कहता था कि पाकिस्तान के लाहौर में आके मैं नाश्ता करूंगा। उनके सारे जितने ख्वाब थे वो सारी चकनाचूर उस दिन हुए थे। हम जितना अपनी पाक फ़ौज को सलूट करना चाहें वो कम है। यहाँ तक है हमारे बुज़ुर्गों, हमारे बहनों तक ही उन्होंने अपने आप को जिस्म के साथ बम बांध के उड़ाया था। वो कभी नहीं हम जी सकते। जब इंडिया को हमने दिन में हरा के जो सना, वो उनकी ख्वाहिश थी कि हम लाहौर में आके सुबह नाश्ता करेंगे। वो उनका नाश्ता भी आज तक ना पूरा हो सकता है, ना कभी पूरा होगा। इंडिया मैं कहता जो मर्ज़ी कर ले, पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का हर सिपाही जो सा ना वो 1965 वाला जज्बा अभी भी है और हर दम रहेगा। जी, ये 6 सितंबर वाले दिन जो हमारे फ़ौजियों ने यानी कि किया था शहादत के, और ये लड़ाका त्यारे जो हमारे लड़े थे, यानी कि ये उनमें से एक है जो हमारे इधर इन्होंने यानी कि रखा हुआ है कि बच्चे देखते हैं और खुश होता है, जज्बा आता है उनके अंदर कि ये हमारे फ़ौजियों का और हमारी फ़ौज का है कि जो है शाहकार खड़ा हुआ है इधर। काम तो उसके लिए यही है कि उसकी जितनी भी फ़ौज है और जितनी भी हमारी आवाम है वो भी हमारी फ़ौज ही है। तो उसको हम यही कहना चाहेंगे कि बस वो यही ना समझे कि हमारी फ़ौज है, हमारी जितनी आवाम है वो भी हमारी फ़ौज है। और जब भी कोई ऐसा मुश्किल वक्त पाकिस्तान में आएगा तो उसके लिए हमारी आवाम भी फ़ौज के साथ शाना बशाना और उनके साथ रहेगी। जी 6 सितंबर सन 1965 को पाकिस्तान ने जो है ना यौम दिफा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान पर बगैर पाकिस्तान के पास असला नहीं था और पाकिस्तान पर हमला हुआ था, तो पाकिस्तान के नौजवान बहादुर शेरों ने अपने सीनों पर बम जो है ना वो बांध कर टैंकों के नीचे अपनी जान का शहादत दी थी और पाकिस्तान को बचाया था। तो ये इंशाल्लाह आइंदा से जो इंडिया को जो है ना ये वार्निंग है कि अगर इस तरह की उसने कोई हरकत की तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो इन्हें नाको चने चुबाएंगे। फौजी भर के जंग करूँगा। जंग कायदे आज़म साहब पैदा हुए थे जो बच्चों की छुट्टी दी जाती है। 6 सितंबर वाले दिन असीं आराम नाल सुते सां और इंडिया ने हमला किया सी साडे ते और साडे जवानों ने मूँह तोड़ जवाब दिता सी। और इहो जी लड़ाई उन्होंने नाल लड़ी सी कि उन्होंने दी तोपां दे मूँह उन्होंने जहाज़ां दे मूँह उन्होंने कर दिते सी और इहो जी मार मारी थी कि कड़ी जिंदगी च याद रखणगे। 6 सितंबर का वाक़या पाकिस्तान की हिस्ट्री दे बहुत ही एक वड्डा वाक़या हुआ है। इस तो वड्डा वाक़या कोई नहीं होना 6 सितंबर वाले दिन। और साडे जवानों ने बड़ी जज्बे दे नाल और बड़ी आवाम भी उन्होंने नाल रल के लड़ी सी। अगर इंडियन फौजियां ने साडे पाकिस्तान दे विच हमला करने की कोशिश की, असीं पाकिस्तान के हदूद दे विच उन्हां दे कन्न फड़ा देंगे और इंशाअल्लाह फड़ा के रखांगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक है, सब खैर है। 6 सितंबर के दिसंबर 6 सितंबर को क्या हुआ था आपको बेहतर पता होगा, मुझे तो नहीं पता। मुझसे पूछ रहे हैं कायदे आज़म पैदा हुआ था। कायदे आज़म पैदा हुआ था, मुझे तो बताया जा रहा है जैसे 6 सितंबर वाले दिन बता तो रहा हूँ कि इमरान खान पैदा हुआ है और नवाज शरीफ पैदा हुआ है। इमरान खान ही नवाज शरीफ पैदा हुआ है। 6 सितंबर को पाकिस्तान 1965 को इंडिया ने हमला किया था जब पाकिस्तानी सोए हुए थे। रात को हमला किया था नहते लोगों पे। तो उसके बाद जो है पाकिस्तानी शेर जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। और जो हिस्ट्री में भी शामिल है, जो हमारी में और जो दुनिया की भी हिस्ट्री है उसमें भी 1965 जो 6 सितंबर 1965 है इसके वाक़यात को रखा जाता है। इसके अलावा
1965 के बाद जो माएँ थी वो भी अपने बच्चों को याद दिलाया करती थी 1965 की जंग के कैसे हमारे शेर जवानों ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है ना इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इंडिया को हम पैगाम देना चाहेंगे कि जो है कि वो पंजाबी में ही कहते थे कि वो बंदे का पुत्र बन जाए कि नहीं, वो हमें हमारी जो है जो सादगी को उसको जो है ना वो ना समझे, मतलब कि इतना कमज़ोरी ना समझे। और हम इंडिया को जो है ना पैगाम देना चाहते हैं कि जरा ना बंदे दे पुत्र बन जाओ वरना टोड़ियाँ लत्तां तोड़ना दे। जी सर, 6 सितंबर को यौम दिफा है और सुबह तकरीबन सहरी के टाइम इंडिया वालों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था 6 सितंबर को। तो आज यौम दिफा है, हमें ये मनाना चाहिए। आज मैं अपने बच्चों को लेके आया हूँ, अपनी फैमिली को लेके आया हूँ बाहर। इनको ये जहाज़ दिखाएंगे, इनको ये बताएंगे कि इंडिया वालों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। लेकिन हमेशा से पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है, एक बहादुर मुल्क है और हमेशा हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इंशाल्लाह आगे भी अगर इंडिया कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो इंशाल्लाह हम उसको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। 6 सितंबर वाले दिन मतलब इतना नहीं मुझे पता, कम पता है, इतना नहीं पता, धमाका हुआ था बड़ी जगह। यानी कि कुछ पढ़ने से पता चलेगा ना कि नॉलेज आपको होती है किसी भी चीज़ से, कुछ देखने से, कुछ पढ़ने से। जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो तो आपको कुछ पता चलता है। पाकिस्तान और इंडिया के बारे में जो जंग हुई थी जी 6 सितंबर, वही मुझे लगता है दिन है। और 6 सितंबर यौम दिफा का दिन है और पाकिस्तान की जो फ़ौज पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दिफा किया था 6 सितंबर। दिफा किया था हमने ना, वही है ना, दिफा किया था हमने अपने मुल्क का। जब उन्होंने हमला किया था इंडियन हम पे, उसका हमने दिफा किया था और उस पर कामयाब हुए थे। ये हमारे जवानों की वजह से हमारा मुल्क बचा। हम बड़े सियासतदान तो हमें लूट के खा गए हैं। हमारी फ़ौज है जो हमें बचा रही है, दूसरा ही हाल करेंगे जो पहले हाल किया था, उससे बुरा करेंगे। अब तो हमारे पास एटम बम है, उनका बेड़ा गर्क कर देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के को अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरज़मीन शाद की शते हसीन चाँद तूरी शान यज़्मे यानी शान में पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद पाक सरज़मीन का निज़ाम कुव्वते अवाम ओ मुस्तरन बाइदाता बिंदाबाद शाद मात मंज़ले मुराद परचमे सितारो हिलाल रहबरे तरक्कीओ कमाल तर्जमाने मादी शाने हाल जाने इस्तकबाल साये खुदाए ज़ुल्ज़लाल।